परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले हर एक मेरे श्रोता को यीशु मसीह के नाम से इस प्रातः काल में प्रेम वंदन। यहूदा की तीसरी पत्री में इस प्रकार लिखा है, हे प्रियों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये बताना और ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। इस पवित्र वचन के आधार पर आइए अपने विश्वास के लिए हम प्रयत्न करें। इस वचन को मनन करने के लिए प्रभु में हम अपने आप को समर्पित करें। हम अपने आसपास देखने पर देखते हैं कि मनुष्य आपस में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और अन्य कई बातों को लेकर लड़ मर रहे हैं। अपने आप को विश्वासी बताने वाले भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे न्यायालयों में और पुलिस थानों में जाते हैं। हमने आज सुबह जो वचन पढ़ा वो हमें याद दिलाता है कि जो विश्वास प्रभु ने हमें सौंपा है, हमें उसके लिए खड़ा रहना है। उसके लिए लड़ना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु यीशु ने हमें एक बड़ा विश्वास सौंपा है। जो व्यक्ति मसीह में है उसे विश्वास में भरपूरी का जीवन बिताना है। यही प्रभु उससे चाहते हैं। जो व्यक्ति मसीह में है उसके जीवन में आने वाली हर एक समस्या के ऊपर उसे जय पाकर जीवन जीना है, क्योंकि विश्वास की ढाल हमें दी गई है। ऐसा हम इफिसियों की पत्री अध्याय 4 के 16वें वाक्य में पढ़ते हैं। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, तीमुथियुस की दूसरी पत्री के अध्याय 1 के 12वें वाक्य में, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। विश्वास के लिए लड़ने वालों के विषय में उन परमेश्वर के भक्तों के जीवन का इतिहास हम इस वचन में पढ़ते हैं। दानियल, मिशाइल, हनन्या, अजरिया, इब्री, इन जवानों के जीवनों में बहुत कठिनाइयाँ आईं, क्योंकि परमेश्वर में उनका विश्वास दृढ़ था। इसलिए उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। अग्नि के बीच और शेरों के मान में भी वे भ्रमित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए, बल्कि विश्वास के साथ खड़े रहे। दानियल तीसरे अध्याय के 17वें वाक्य में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वही हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अगला वचन कहता है कि परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। प्रियों, इस युग में परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर हमारे पास उस विश्वास को सौंपा है और विश्वास पर दृढ़ रहकर हमें धीरजता से सामना करने के लिए आइए आज की सुबह अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। प्रेरित पौलुस से यदि हम पूछें तो वे कहेंगे कि विश्वास के लिए जब हम खड़े रहते हैं तो उसका सामना करने के लिए सामर्थ्य से भरने वाला है ऊंचाई के लिए दर्शन। हमें इस बात को समझना है कि धार्मिकता का मुकुट हमारे लिए है। इसलिए 2 तीमुथियुस के अध्याय 4 के 7वें और 8वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रियों, विश्वास के लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न अदा करनी पड़े, हमारा मन कभी भी डगमगाने वाला न बनने पाए। धार्मिकता का मुकुट हमारे लिए रखा हुआ है। इसे स्मरण कर और उसका दर्शन प्राप्त कर जीवन के अंत तक विश्वास के लिए युद्ध लड़ने वाले हों। आइए एक ऐसे परिवार के विषय में जानें जहाँ से एक माँ विश्वास के लिए बाहर निकल आई। उन्होंने मसीह को जाना, हर दिन जिज्ञासा के साथ एक भी प्रार्थना को छोड़े बिना उन्होंने जीवन जीना शुरू किया।
इस तरह दिन ब दिन वे प्रभु के और करीब होती गई। एक दिन जब वे प्रार्थना के बाद घर लौटी तो उस पर गुस्साए हुए पति ने अलमारी से उसके सारे कपड़े लेकर जला दिए और उससे कहा कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम प्रार्थना में कैसे जाती हो। वो माँ ये सारी पीड़ा सहकर खड़ी रही। इस माँ के विश्वास के कारण परमेश्वर ने भविष्य में उनके पति और 3 बच्चों को उद्धार के अनुभव में लाए। इस कारण प्रियो, ये आशा करें कि इन दिनों की चुनौतियों के बीच हमें एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। आइए हम सब मिलकर उस बड़े विश्वास को हमें सौंपने के लिए उस प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि हम प्रभु द्वारा सौंपे गए उस विश्वास पर दृढ़ होकर चुनौतियों का धीरजता के साथ सामना करने वाले बनने पाएं। आमीन। आप सबका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।